हेलो दोस्तों, आज हम अपना रेलवे सामान्य विज्ञान ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही है उसमें तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का। ठीक है, फिर हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जीव विज्ञान। उससे सारे एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में वो सारे प्रश्न इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बल, संवेग, त्वरण, वेग और गति के समीकरण संबंधी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। 2 से 4 नंबर ग्रुप डी में इसके पक्का समझ लो। ठीक है, चलिए कोई आज स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए सर, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी स्थिति। तो जो गति का दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटे लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वह वस्तु के वेग को 4 ms-1 से 7 ms-1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताइए। बल बताना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया है। देखिए टी दे रखा है, समय 2 सेकंड, द्रव्यमान m दे रखा है। ठीक है, u दे रखा है और v दे रखा है। हम निकालना क्या है, बल। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, अब a निकालना हमें। m तो दिया हुआ है, a कैसे निकालेंगे। a जो होता है वेग परिवर्तन की दर बट्टे समय, v माइनस यू अपॉन टी। तो 7 माइनस 4/2 करेंगे तो 3/2 a त्वरण आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब F बराबर ma, m है 5, a है 3/2, तो F बराबर हो जाएगा 15/2 बराबर 7.5 न्यूटन। याद रखना बल की मात्रक होती है न्यूटन। ठीक है, जो भी हम मात्रक लेंगे एम के एस में लेंगे, जो हमें ऑप्शन में दिया होगा। देखिए 7.5 N, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, ऐसे ही पूछे गए। ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जो एनसीईआरटी हमारी बुक होती है 10th लेवल तक की, उनसे लिए गए हैं सारे प्रश्न। ठीक है, और ये ग्रुप डी में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धरती की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, जो चंद्रमा पर वजन होता है वो पृथ्वी पर वजन का 1/6 भाग होता है। मतलब अगर धरती की सतह पर कोई वस्तु 60 न्यूटन की है तो पृथ्वी की सतह पर कितना हो जाएगी, 60/6, यानी कि 10 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु धरती की सतह पर अगर उसका वजन मान लो 1 है तो चंद्रमा में कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मंदन डैश है। मंदन क्या होता है आपको पढ़ाया गया है, जिन्होंने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी उसमें देख लेना। त्वरण, वेग, बल, मंदन सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मंदन जो होता है वो होता है ऋणात्मक, त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इससे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी हमें दे रखा है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, यू दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड के ऊपर को जा रही है। भी अगर लास्ट में जाएगी उच्चतम बिंदु पर तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, और जी लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखने की है, जब कोई चीज़ ऊपर को फेंकी जाती है तो ठीक है, तो गुरुत्व बल जो होता है इसमें वो क्या करता है, गुरुत्व जो होता है नीचे की ओर खींचता है अपनी को, तो उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर जी को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो तो गुरुत्व उसको सपोर्ट करेगा नीचे की ओर, तो उस समय जो जी लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो देखिए v बराबर u प्लस 80, u बराबर 25,
v बराबर 0 है, माइनस नीचे की ओर गुरुत्व कार्य करेगा तो माइनस लेंगे बताया था, ऊपर की ओर अगर गेंद फेंक रही तो -10 इंटू टी बराबर 25, ठीक है। और सॉरी 10t बराबर 25 और t बराबर यहाँ पर 2.5 सेकेंड, ठीक है। 2.5 सेकेंड में क्या होगा, वो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश की ऐसा इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण, बिल्कुल नहीं। वजन और बल, बिल्कुल सही, कि जो वजन होता है हमारा भार mg और द्रव्यमान और बल क्या होता है F बराबर ma, दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस पर हमारा क्या करता है, कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी में दोस्तों बहुत लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। निम्न में कौन सा गति का स्थान समय संबंध समीकरण है। तो आपको मैंने बता रखा है गति के समीकरण, उसमें सब बता रखा है। कौन सा स्थान समय संबंध समीकरण है इसमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s नहीं, v बराबर u प्लस ए टी नहीं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, स्थान और समय संबंध समीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर लगाया बल 200 न्यूटन और इसका द्रव्यमान 100 kg है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें F दे रखा है, M दे रखा है, A निकालना है सिंपली, ठीक है। तो देखते हैं, F दे रखा है 200 न्यूटन, M दे रखा है 100 kg, तो A निकालना है। F बराबर ma होता है, यहाँ से वैल्यू रख दो, F बराबर 200, A बराबर निकालना है m इक्वल टू 100, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 2 ms-2। अब याद रखना है त्वरण का मात्रक क्या होता है, ms-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में सब में 2 दिया है, लेकिन इसका मात्रक हमें देखना है, तो त्वरण है ना, त्वरण का तो हो जाएगा ms-2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। किस पर करता है, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन। तो जो उत्प्लावन बल का परिमाण होता है तरल के डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष से मापी जाती है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार सड़क के किनारे गिरकर 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर आ जाती है। अगर g बराबर 10 ms-2 है तो ज़मीन पर टकराते समय इसकी गति क्या होगी, ठीक है। सड़क किनारे से गिरकर, ऊपर से गिर के नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर आ जाती है, g इतना है, तो निकाल लिए इसका गति। तो देखते हैं, तो फॉर्मूला लग जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, या v बराबर u प्लस जी टी भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। त्वरण की 10 गति त्वरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब वैल्यू रख दो इसमें, v क्या होगा, अंतिम में अगर कोई सड़क के किनारे गिरकर ज़मीन में पहुँचती है तो अंतिम वेग यानी कि उसका 0 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो v बराबर 0 हो गया। प्रारंभिक वेग u हमें कुछ निकालना है, किसकी गति क्या होगी, और g हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। और समय हो जाएगा 0.5 सेकेंड, तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 5.0 ms-1, ठीक है। आया समझ में।
जिसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान अलग होता है, वजन अलग होता है, या भार अलग होता है। भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, अब वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है 20 केजी, तो पृथ्वी पर इसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा, वजन बराबर क्या होता है? भार बराबर वजन या भार बराबर होता है W बराबर mg, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो 20 गुणा 10 बराबर 200 न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वजन होगा 200 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में क्या है? ठीक है, आपको पता है जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व का माप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? यानी कि मतलब इसे कहेंगे असमान गति। जब उसकी गति असमान होगी तभी तो समान समय में असमान दूरी तय करेगी। सीधी सी बात है। सपोज करो कोई गाड़ी, ठीक है, समान समतल 10 सेकंड में क्या कर रही है? 10 सेकंड में एक बार वो 40 किलोमीटर चल रही है और दूसरी बार 10 सेकंड में 45 किलोमीटर चल ली। इसका मतलब क्या है? उसकी गति असमान है, इसीलिए तो वो समान समय अंतराल में 10 सेकंड में क्या कर रही है? असमान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, असमान गति। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो पूछा नहीं गया। आपको थोड़ा छोटे छोटे लग रहे होंगे लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों से नंबर बनते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।